तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इंडियन मेट्रिस्टा की एक और नई वीडियो में। तो अब यहाँ पे एक ऐसी चीज हो चुकी है जो काफी अनएक्सपेक्टेड थी, एज वेल एज सेम टाइम पे यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है वो इतने क्रुशियल मोमेंट पे आके रह जाएगी। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम किसी क्लब प्लेयर साइनिंग के बारे में यहाँ पे बात करना नहीं कर रहे हैं। ये जो मैटर है वो सभी ये जितने सभी इश्यूज है, समर ट्रांसफर विंडो जाए भाड़ में, ठीक है। उससे भी बड़ी चीज है, इंडियन फुटबॉल बैन होने की कगार पे है यहाँ पे। फीफा के पास पूरा पावर है कि वो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को बैन करेगी। अभी फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स जो पजल्स के पीसेस होते हैं ना, दे फाइनली स्टार्टेड फॉलिंग टुगेदर। जो पजल होती है वो कंप्लीट होती हुई दिखी। इंडियन टीम अच्छा खेल रही थी, काफी फ्रेंडली मैचेस में हमने काफी अच्छा किया। एशियन कप के लिए हम क्वालिफाई हुए। अंडर 17 वुमेन्स की टीम फीफा वर्ल्ड कप के लिए खेल रही। कितनी अच्छी बात हुई ना। और क्या ही कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है कि इमीडिएटली भी इस पे एक्ट करोगे आप तो इसका शायद ही सॉल्यूशन निकल पाए। और जो सॉल्यूशन निकलने की प्रोबेबिलिटी है, इट इज लेस देन 10%। ठीक है, मतलब 91% की अभी प्रोबेबिलिटी चल रही है कि इंडियन फुटबॉल बैन हो जाएगा। देखो, इट्स क्वाइट हार्श टू लिसन दिस थिंग। अब ये जो पूरी की पूरी चीज हुई वो कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। अब ये तब हुआ जब इंडियन एआईएफएफ के प्रेसिडेंट, जैसे बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम को मॉनिटर करती है, वैसे एआईएफएफ इंडियन फुटबॉल टीम को संभालती है और सभी चीज होती है। उनके जो प्रेसिडेंट थे प्रफ, प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने टाइम पे स्टेप डाउन नहीं किया। जैसे हर एक चीज में टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, वैसे यहाँ पे भी टेन्योर था। टेन्योर खत्म होने के बाद भी यहाँ पे स्टेप डाउन नहीं किया गया। उससे क्या हुआ कि जो स्पोर्ट्स कंडक्ट होता है, इंडिया का जो स्पोर्ट कंडक्ट है, वो यहाँ पे वायोलेट हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ पे वायोलेट हुआ और जैसे यहाँ पे जो है वो लेट डाउन, मतलब उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं किया। तब राहुल मेहरा जो एडवोकेट है और एक स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक पिटीशन फाइल कर दी। अब जैसे पिटीशन फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर दे दिया कि भाई नए इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। और जो प्रफुल्ल पटेल है, ठीक है, वो यहाँ पे तुरंत ही स्टेप डाउन होंगे आज के आज। ठीक है, अब जब ऐसे कोई भी सिचुएशन होती है, जो इतनी मेजर सिचुएशन होती है, तब सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट है वो यहाँ पे एक फॉर्म एक बॉडी बनाती है कि वो पार्शियलिटी के बिना पूरा का पूरा जो मैटर है उसको एनालाइज करे और एक प्रॉपर वर्डिक्ट दे। ठीक है, जिससे कोर्ट आगे जो है वो यहाँ पे रिजल्ट पे पहुंच सके। तो सीओए बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसमें यहाँ पे कौन कौन थे? तो एक्स इंडियन फुटबॉल के कैप्टन भास्कर गांगुली, एसवी कुरैशी और रंजीत बजाज। अब उसी में क्या हुआ कि फीफा ये जो पूरा पूरा जब पिटीशन फाइल हुई, तब से ही फीफा पूरे के पूरे मैटर को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। अब इतने में ही ये हुआ कि फीफा के डेलीगेशन के मेंबर्स आ गए इंडिया। अब इंडिया आ गए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ यहाँ पे, उससे ये हुआ, उन्होंने बाकी सब पॉइंट्स पे तो इतना ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि वो छोटे मैटर्स थे। दो पॉइंट्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट था कि अब यहाँ पे प्रेसिडेंटल, यहाँ पे जो एआईएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज होगा और वो भी 31 जुलाई से पहले फाइल हो जाना चाहिए, और प्रूव्ड भी हो जाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट करता है। और उसके बाद यहाँ पे एआईएफएफ के नए प्रेसिडेंट सिलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, उसकी डेडलाइन दी गई थी 15 सितंबर। अब जब यहाँ पे नया एआईएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन फाइल किया रंजीत बजाज एंड टीम ने, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े ऐसे पॉइंट्स थे जो काफी एक
हम बोल सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में शॉकिंग पॉइंट्स थे, कि पहले तो जो आईएसएल है इंडियन सुपर लीग पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल एज़ ओनरशिप यहाँ पे एआईएफएफ की ही रहनी चाहिए, ठीक है? और 5 नए वाइस प्रेज़िडेंट सिलेक्ट होंगे ईच फ्रंट पे, ठीक है? और वो भी यहाँ पे इलेक्टेड नहीं होंगे, नॉमिनेट होंगे। अब इलेक्शन और नॉमिनेशन ये दोनों वर्ड्स में हम जो है वो फ़र्क समझते हैं, ठीक है? कि भई नॉमिनेट होंगे मतलब पहले से शायद नाम सोच के भी रखा हो और उसे नॉमिनेट कर दे या फिर 2 से 3 लोग में से नॉमिनेट होंगे और इलेक्शन में अगर इलेक्शन आता है, तो काफ़ी सारे लोग में से यहाँ पे इलेक्ट होते हैं पर्सन, ठीक है? अब जब ये ड्राफ्ट किया रंजीत बजाज सर ने, तो सबसे पहला यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई, एफएसडीएल ग्रुप जो रिलायंस ओन करता है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आईएसएल के साथ 15 इयर्स के राइट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2010 में और जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सपायर होगा 15 इयर्स के बाद 2025 में, ठीक है? उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे रूल्स, रेगुलेशंस एज़ वेल एज़ अमेंडमेंट्स और काफ़ी सारे जो प्रोमिसेस किए गए थे, वो एआईएफएफ ने यहाँ पे निभाया नहीं है और काफ़ी सारी कंडक्ट्स यहाँ पे रूल्स एंड कंडक्ट्स को तोड़ा है और उन्होंने 545 पेजेज़ की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस फाइल कर दी। इससे क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है यहाँ पे रंजीत बजाज और को मतलब सीओए जो बॉडी फॉर्म हुई थी, उनको क्या अब 31 जुलाई तक जो है वो यहाँ पे कोई भी नया एआईएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन फाइल नहीं कर पाओगे। अब 31 जुलाई तो यहाँ पे जो थी वो तो डेडलाइन है, जो फीफा देके गया है कि 31 जुलाई तक आपका पूरा एक एआईएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाना चाहिए, ठीक है? उसके साथ अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे 21 जुलाई मतलब आज हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में और हियरिंग में ये सामने निकल के आया है कि अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्यूसडे आज ट्यूसडे है 28 ऑफ जुलाई को यहाँ पे एआईएफएफ फिर से जो है वो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फाइल कर सकती है। चलो यहाँ पे एक एफएसडीएल रिलायंस ग्रुप यहाँ पे तो इसको साइड में रखते हैं। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे स्टेट फुटबॉल बॉडीज़ को भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। 1 वीक के अंदर आपको स्टेट फुटबॉल बॉडीज़ को मनाना है, दूसरी चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइल करना है कि एफएसडीएल जो रिलायंस का ग्रुप है वो आपको काउंटर नहीं कर पाए। क्योंकि अगर वो यहाँ पे काउंटर होगा, तो आई डोंट थिंक कि फीफा को यहाँ पे इंडिया पे बैन लगाने से कोई रोक पाएगा एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू से इट आल्सो, ठीक है? अभी अभी यहाँ पे अगर आप देखो ना पिछले 2 से 3 साल में इंडिया में क्रिकेट के सिवाय कोई और स्पोर्ट भी है वैसा लोग जान रहे हैं, ठीक है? ओलंपिक्स है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे नीरज चोपड़ा हमारे लिए गोल्ड लाए थे, मीराबाई चानू सिल्वर जीती थी, पीवी सिंधु अच्छा खेली, अभी भी पीवी सिंधु ने यहाँ पे एक मेडल जीता। लोगों में अवेयरनेस आ रही है अभी तो, नो डाउट का थोड़े स्टेट्स हैं कि जहाँ पे फुटबॉल को ट्रेमेंडस सपोर्ट मिल रहा है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट इट, ठीक है? पर आप सोचो कि चलो आप किसी भी क्लब को फॉलो करता हूँ, मैं रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करता हूँ। आई एम अ फैन ऑफ बोथ द क्लब्स पर वो 2 क्लब्स है ना, उससे भी पहले मेरे लिए इंडिया आता है, ठीक है? अगर आपने चैनल का नाम भी ध्यान से पढ़ा हो ना, तो इट इज़ इंडियन मैड्रिस्टा, इंडियन पहले आता है, मैड्रिस्टा बाद में आता है और हमेशा वही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कोई चीज़ बोलने के लिए है रह नहीं गई है कि अब क्या होगा, क्या नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे सबसे ये जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सबसे पहला पॉइंट अगर कोई भी इंसान पकड़ेगा तो यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल ने यहाँ पे स्टेप डाउन क्यों नहीं किया एआईएफएफ से? हर साल जब यूनियन बजट पास होता है, ठीक है? तब यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा होता है, जैसे आप सबको पता होगा। एक अमेजिंग फैक्ट ये है स्पोर्ट्स कोटा का कि इस साल सबसे ज़्यादा कम पैसे यहाँ पे मिल रहे हैं इंडियन फुटबॉल को। क्यों?
पिछले 2-3 साल में परफॉर्मेंस ही नहीं किया है यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम। 2-3 साल नहीं, चलो 1 साल ले लेते हैं। 1 साल में परफॉर्मेंस नहीं मिला है। इगोर स्टीमेक जो अभी इंडिया के फिलहाल मैनेजर और कोच हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे हैं कि मुझे मेरी सैलरी ज़्यादा चाहिए। आप कैसे मैनेज कर रहे हो कि कोई कोच आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने बेइज्जती कर रहा है? मतलब शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है? तो आई होप कि 28 जुलाई को जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हो, एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है? अप्रूव हो जाए, तो ही यहाँ पे इंडिया पे बैन लगने से बच सकता है, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा है ना, ये चीज़ मैटर करती है। ये इंडिया लिखा हुआ है ना, वो मैटर करता है और ये जो फ्लैग्स के कलर है ना हमारे, वो मैटर करता है। बाकी सब चीज़ें है ना बाद में मैटर करती हैं। ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो लास्ट जो मैच में यहाँ पे लास्ट फ्रेंडली मैच हुआ था तब कृष्णा पंडिता ने यहाँ पे गोल मारा था। वो अभी वो थॉट चल रहा है माइंड। सो आई एम लेफ्ट आउट ऑफ वर्ड्स। ये वीडियो यहाँ पे ही खत्म करता है। देखो मैं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ कुछ भी नहीं माँग रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। अवेयरनेस फैलाओ यार। ट्विटर पे जो हैशटैग चल रहा है सेव इंडियन फुटबॉल उसको आगे बढ़ाओ। लोगों को ये समझाओ कि इंडियन फुटबॉल इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग बैंड। और भाई जब बैन होगा ना तो उसके साथ यहाँ पे आपको एडवांटेज कोई नहीं मिलने वाला है, डिसएडवांटेज भर के मिलेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।